खबड़े खबड़े में कहा थे 29 हड्डी होता है, कबो का वो हड्डी हड्डी वाले बहुत गुरु जी का होता है एकदम। चलो कोई बात नहीं, आज से तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं काम करूँ चुपचाप इधर जाके उधर बैठो, मैं जैसा पढ़ा हूँ जो भी पढ़ा हूँ बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा और तुम याद कर लेना, ठीक है? ठीक है, चलो। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मानव का कंकाल तंत्र। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानव का कंकाल तंत्र। बिल्कुल आसानी से इसको याद कर लेंगे और बहुत ही आसान है, आपको एक एक घंटे याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानव का कंकाल तंत्र, ठीक है? अब जो दोस्तों मानव का जो कंकाल तंत्र है वो अधिकतर क्या है? अंता कंकाल है। कंकाल दो प्रकार के होते हैं, है ना? एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है अंता कंकाल। तो बाह्य कंकाल आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा, कीटों में अधिकतर होता है, लेकिन मनुष्य के अंदर क्या है? अंता कंकाल है। हालांकि कुछ मात्रा में जैसे नाखून हो गए, बाल हो गए, हमारे क्या है? बाह्य कंकाल के उदाहरण, ठीक है दोस्तों? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मानव कंकाल तंत्र। तो आप इसको कंकाल को, आपको पता है कि कंकाल में हड्डी कितनी होती है, ठीक है? बहुत ही अच्छे से समझते इसको। आपको पता है मानव कंकाल में अगर वयस्क की बात करें तो कुल 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है? लेकिन जब हम लोग बात करते हैं, जैसे जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है कि चरक संहिता के अनुसार मानव में कितनी हड्डियां होती है, तो चरक संहिता के अनुसार मानव में हड्डी जो है चरक संहिता के अनुसार कितनी होती है? याद रखना 360, ठीक है? 360 जितने का एक सर्किल होता है उतने डिग्री है, ठीक है? चरक संहिता के अनुसार 360 हड्डियां हैं। इन्होंने क्या किया था? नाखून और दांतों को भी शामिल किया था, ठीक? तो आइए दोस्त समझते हैं कंकाल तंत्र की बात करते हैं, ठीक है? इसमें देखिए आपको मानव कंकाल तंत्र को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है अक्षीय, ये क्या होता है? अक्षीय, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल, ठीक है? और अगला जो है दोस्त वो क्या है? उपाक्षीय। अगला क्या है? उपाक्षीय, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, अक्षीय को याद करना, अक्षीय 80, अक्षीय 80, अक्षीय में कितनी हड्डियां होंगी? तो याद रखना 80 होती है, ठीक है? अब देखो 206 होती हैं, 80 निकल गया तो कितना बचा? तो उपांगीय में कितनी हड्डियां होती है आपको याद रखना है? 126 होती है, ठीक? अब अक्षीय क्या होता है? उपाक्षीय क्या होता है? मान लीजिए आपके शरीर को बीच से एक क्या बोलते हैं, एक रेखा से बांट देते हैं, ठीक है? तो अगर इधर वाला और इधर वाला दोनों एक समान है तो वो कंकाल कहलाएगा अक्षीय कंकाल, ठीक है दोस्त? तो अक्षीय कंकाल के बारे में आगे बढ़ते हैं। देखिए अक्षीय कंकाल में आपको क्या आ जाएगा? आपका आ जाता है सिर, ठीक? अब जो भाई साहब को बहुत डाउट था सिर में कितनी हड्डी होती है, तो आपको याद रखना सिर में कितनी हड्डी होती है? 29 हड्डी होती है। कैसे 29 होती है देखिए, समझते हैं। सिर बनता है सबसे ऊपर वाला पार्ट, है ना? ये देखिए फिगर में आप देख सकते हैं, सिर में सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं कपाल या क्रेनियम। क्या बोलते हैं? कपाल या क्रेनियम, ठीक है दोस्तों? अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेनियम, ठीक? ये हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। और कपाल में कितनी हड्डी होती है आपको याद रखना है? 8, ठीक है? एथनॉइड वगैरह, ये देखो ऑक्सीपिटल वगैरह आप उसमें देख सकते हैं चित्र में, ऑक्सीपिटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, सारी हड्डियां। इतना डीप आपसे पूछता नहीं, ठीक है? कितना याद रखना है? कपाल में होती है 8, ठीक? अब कपाल में 8 हो गई, उसके बाद देखिए चेहरा, जो चेहरा है 4 से चेहरा होता है और 4 से 14 होता है। तो चेहरा में कितनी हड्डी है? 14 हड्डी है, ठीक? अब बताओ 14 8 कितना हो गया? 22 हो गया, है ना? अब देखिए चेहरा में हो गया 14 और कपाल में हो गया 8, 22 हड्डी हो गई है। अब आपके पास है कान, ठीक? तो कान में दोस्त याद रखना 3 हड्डियां होती हैं। उनको याद करने का तरीका क्या है? फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। 3 हड्डियां होती है, एक होता है स्टेपीज, है ना? सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपीज। उसके बाद है इंकस और उसके बाद है मैलस, ठीक? तो ट्रिक क्या है अपनी? सिम से याद कर सकते। सबसे अंदर है होगी स्टेपीज, सबसे छोटी हड्डी, उससे बड़ी है इंकस, उसके बाद सबसे बड़ी मैलस है, ठीक है? एक कान में 3 है तो दोनों कान मिला कितनी हो जाएगी? आप बताएंगे सर? 3 दूनी कितना हो गया? 6 हड्डी हो गई, ठीक है? अब देखो 14 8 22, 22 से कितना हो गया? 28, है ना? अब 28 जब हो गया तो आपको याद रखना है, अभी देवी जी की फोटो देख रहे हैं ना, ये देवी जी की फोटो में देखिए, यहाँ पे हड्डी है जो जीभ से जुड़ी होती है। ये हड्डी वो कहलाती है हायोइड बोन, ठीक है? गले के पास होती है, देखिए हायोइड बोन। इसकी कैसी आकृति होती है? ये हड्डी एक ही है और इसका शेप कैसा है? यू आकार, ठीक है? यू आकार का शेप है, यू आकार की घाटी नहीं है, ठीक है दोस्त? ठीक है, ये हायोइड हड्डी हो गई। तो देखिए कितना हो गया? 29 8 22 14 हो गया ना? पूरा हो गया, ठीक है? 14 8 22, 22 6 28, 28 1 29, ठीक है? ये हो गया काम पूरा।
अब सिर के अलावा आपको देखिए सिर के नीचे आपको क्या आएगा, ये आएगा सीने वाली हड्डी। सीने वाली हड्डी को बोलते हैं पसलियां, ठीक है, पसली। और दोस्तों पसली संख्या आपको याद रखना है, पसली संख्या कितनी होती है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, तो 12 दूनी कितना हो गया 24, फिगर में देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 12 जोड़ी बोले या 24 हड्डी बोले, 12 जोड़ी है 24 हड्डी, ठीक। अब 24 की 24 हड्डी जो है ना दोस्त, यहाँ पे एक हड्डी होती है उससे जुड़ी होती है, ठीक है। 24 की 24 नहीं जुड़ी होती है, मैं बता रहे हैं आपको कैसे जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये जो हड्डी बीच में है, जो यहाँ पे है ना, जो इनको कनेक्ट करी, जहाँ पे आपकी वेल्डिंग हुई है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम। स्टर्नम की संख्या कितनी हो गई, 1, है ना। यानी कि पसली हो गई 24, पसली हो गई कितना 24, और एक हो गई स्टर्नम, ये दोनों मिला के कितना हो गया 25, ठीक है। तो छाती में बोले, अगर छाती में पूछे कितनी हड्डी होती है, तो आप बताएंगे 25 हड्डी होती है, ठीक है दोस्त। छाती में कितनी हड्डी होती है, 25 हड्डी होती है। देखिए 26 हुआ, 26 25 जोड़ा कितना हो गया, आप बोलेंगे सर ये हो गया है 51, और 51 जब 29 जोड़ेंगे हो जाता है 80, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग उपाक्षी कंकाल के पास। उपाक्षी कंकाल को आप दोस्त कैसे समझ सकते हैं कि आगे मनुष्य क्या था, पहले मनुष्य क्या था, मनुष्य पहले जानवर ही था ना, तो वो हाथ दोनों पैर पर चलना नहीं था, तो चारों पैर पर चलता था, ठीक है। तो आगे वाले पाद को बोलते हैं, पैर को बोलते हैं अग्रपाद, ठीक है दोस्त, क्या बोलेंगे अग्रपाद। और पीछे वाले पैर क्या कहलाएंगे, पश्चपाद। इतनी बात समझ आ गई होगी है। अब आप देखिए अग्रपाद में क्या आता है, आपका ये वाला आगे वाला हाथ आ जाएगा, ठीक। आगे वाले हाथ में आप देखिए यहाँ पे सबसे, यहाँ जो पहले बोन है ना, फिगर में देखेंगे आप, ये जो बोन है, ये बोन कहलाती है क्या, इस बोन को कहते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस, ठीक, फिगर में दिखाई दे रहा है ना, ह्यूमरस। तो उसके बाद ह्यूमरस के बाद देखिए यहाँ पे आप ऐसे टच करके देखते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 हड्डियां मिलती हैं, ठीक। अब आपको ये बताना है कि एकलव्य का अंगूठा ही द्रोणाचार्य ने क्यों मांगा, क्यों, आपको पता है कि अंगूठे का बहुत बड़ा रोल होता है, बिना अंगूठे के आप कई बहुत सारे काम नहीं कर सकते, है ना। तो अंगूठे के पास जिम्मेदारी ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, तो इसके पास इसका स्वरूप भी बड़ा होगा, आपको जानते हैं ना। तो अंगूठे से जो हड्डी जुड़ी है यहाँ पे, अंगूठे से मतलब जुड़ी नहीं, क्या आप बोल सकते हैं अंगूठे की तरफ वाली जो हड्डी है उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेडियस, इसका नाम भी बड़ा है, इसके दर्शन भी बड़े हैं, ठीक है। रेडियस भी कितनी होगी 1। अब रेडियस के सपोर्ट में इधर छोटी वाली उंगली की तरफ एक हड्डी होती है, उसको बोलते हैं क्या, अल्ना, ठीक। एक रेडियस हो गई, एक अल्ना हो गया, याद रहेगा ना। ये हो गई रेडियस, ये हो गया अल्ना। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे आपको कलाई, कहाँ से होता है कलाई और कहाँ से होता है कार्पल्स। तो कलाई की हड्डियां जो कहलाती है क्या कहलाती हैं, कार्पल्स कहलाती हैं, कार्पल्स, ठीक। अब बोले कार्पल्स की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना दोस्त, कार्पल्स की संख्या होती है 8। यहाँ पे आप देखेंगे ना, कभी एक्सरे वगैरह कराया होगा तो उसमें दिखाई देगा, यहाँ पे पीछे मोतियों की माला भी फिरती है, ठीक है। तो उनकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब कार्पल्स के आगे जो है, आगे मतलब मेटा, आगे कितने हैं, तो कार्पल्स के आगे देखिए आप 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स, ठीक है। मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होगी, जितनी उंगलियां हैं आपके हाथ में, ठीक। तो मेटाकार्पल्स संख्या हो जाती है 5। बात समझ, मेटाकार्पल्स क्या हो गया 5। अब आप देखिए आपकी उंगली के पोर्स है ना, ये देखिए जहाँ से फोल्ड हो रहे हैं, तो हर उंगली देखिए आप, ये 3 जगह से फोल्ड हो रही है सिवाय अंगूठे के, ठीक है। तो एक जब 3 जगह से फोल्ड हो रही है तो 4 का मान कितना हुआ, 4 3 12 हुआ, लेकिन ये 2 जगह से फोल्ड हो रही है तो दोबारा 2 14। तो फास्ट होता है फिंगर और फास्ट होता है फेलेंजीज, ठीक। तो फेलेंजीज की संख्या कितनी होगी दोस्त, आप बोलेंगे सर फेलेंजीज कितनी होंगी, यानी उंगली वाली हड्डियां कितनी होंगी, तो आप बोलेंगे 14 होगा, ठीक। अब काउंट करते हैं दोस्तों, ये हो गया ह्यूमरस, है ना, एक हो गई ह्यूमरस, एक हो गई रेडियस, एक हो गई अल्ना, 3 8 3 11 11 5 16, 16 14 मिलाएंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 16 14 मिलाएंगे तो हाथ में आ गई हड्डी कितनी, आप बोलेंगे सर 16 14 होता है 30, ठीक है। जब एक हाथ में 30 तो 2 हाथ में कितनी होगी, आप बोलेंगे सर 60 होगी, सही बात है ना, ये होगी 60 हड्डी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पश्चपाद यानी पैर के पास चलते हैं, ठीक। तो पैर के बारे में आप जानते हैं, इधर फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं पैर में, ठीक है। पैर में जो सबसे ऊपर वाली जांघ की हड्डी है, जो सबसे मजबूत है, सबसे लंबी है, सबसे ताकतवर हड्डी है, उसको बोलते हैं हम लोग फीमर। क्या बोलते हैं, फीमर, ठीक है। फीमर को उरोष्ठी भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो फीमर की संख्या कितनी होगी 1। अब देखें फीमर के नीचे आप आते हैं
इधर फिगर में देख सकते हैं, फीमर के नीचे जब आएंगे तो आपको ये जो सिन बोन होती है ना, जिसको आप बोलते हैं सिन बोन, बहुत दर्द हो रही है सर, आर्मी वाले बेचारे बहुत दर्द झेलते हैं, दौड़ दौड़ के बहुत दर्द होती है, ठीक है, तो सिन बोन को बोलते हैं टीबिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? टीबिया। ठीक, और ये भी याद रखना, टीबिया जो है ना दोस्तों सबसे चमकीली हड्डी है। शरीर में पूछा जाता है सबसे चमकीली हड्डी कौन सी, तो टीबिया। और टीबिया की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जिस तरह से आपने देखा था कि रेडियस की सहायता के लिए अल्ना है, उसी तरह से टीबिया की सहायता के लिए एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं फिबुला। क्या बोलते हैं दोस्तों? फिबुला, है ना। फिबुला भी कितनी है? 1 है। अब देखिए टीबिया हो गया, फिबुला हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे कार्पल्स था, का से कर मतलब हाथ होता है, का से कर या कलाई, कार्पल्स हो गया 8। तो वैसे टा से टांग, टा से होता है टार्सल्स। ठीक है, अगली हड्डियां क्या है? टार्सल्स। जैसे आपने देखा कि आपकी कलाई के पास कुछ हड्डियों का समूह था, उसी तरह से आपकी ये जो एड़ी होती है ना, उसके पास भी हड्डियों का समूह होता है और टार्सल्स होता है। लेकिन इसकी संख्या याद रखना 8 नहीं होता है, 7 होता है। क्यों 7 होता है? प्रकृति हमेशा बैलेंस पे काम करती है। इधर से कम किया है तो एक एक्स्ट्रा हड्डी भी दी है। आप जानते हैं कि आपका हाथ इधर ऐसा मुड़ सकता है ना, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मुड़ सकता है। तो ये छोटी हड्डी है, तो छोटी हड्डी का काम चल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा मैकेनिज्म नहीं देना पड़ा प्रकृति को, है ना। लेकिन जब आप पैर देखते हैं तो पैर में एक एक्स्ट्रा कटोरी देनी पड़ी, जिसको बोलते हैं पटेला। ठीक है, तो पैर के जो घुटने के पास जो कटोरी है उसको बोलते हैं पटेला। ठीक दोस्त, ये हो गया टार्सल्स, हो गया पटेला, हो गया। ठीक, अब देखिए टार्सल्स के आगे एक और हड्डी आती है। जैसे आपने देखा कि कार्पल्स के आगे क्या थी? मेटाकार्पल्स थी। उसी तरह टार्सल्स के आगे क्या होगी? मेटाटार्सल्स होगी ना होगी? मेटाटार्सल्स। अब बोलो इनकी संख्या कितनी होगी? ये भी 5 होगी। और मेटाटार्सल के आगे फिर फेलेंजेस होती हैं, यानी पैर की उंगलियां, उनकी संख्या कितनी होगी? 14 होगी फेलेंजेस। ठीक है दोस्त, 14। ठीक, काउंट करते हैं, चलो काउंट करते हैं, जल्दी जल्दी काउंट करते हैं भाई साहब। 1 है फीमर, 2 3 7 3 10 11 11 5 16 16 14। तो इधर भी कुल हड्डी कितनी होगी दोस्तों? 30। और 2 पैर की बात करें तो 60। ठीक है, अब ये 30 दूना 60 60 60 120। अभी बची 6 हड्डियां। अब देखते हैं 6 हड्डियां कहाँ बची, कहाँ गुम हो गई भाई। तो 6 हड्डियों की बात करें तो आप देखते हैं आपके इधर यहाँ पे एक हड्डी होती है, इसे मतलब बिल्कुल कमजोर तरीके से अटैच होती है। इसको बोलते हैं दोस्तों क्लेविकल, है ना। इसको क्या बोलते हैं? क्लेविकल बोन। ठीक, इसी को हिंदी में बोलते हैं हंसुली। क्या बोलते हैं? हंसुली। अब आप देखते हैं क्लेविकल जो है ना दोस्तों, इसको सुंदरता की हड्डी बोलते हैं या ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। ठीक, तो क्या ये एक ही है? आप देखते हैं एक इधर है एक इधर है, तो ये कितनी होगी? 2 हो गई। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, इधर आपके यहाँ पे एक हड्डी होती है ना, इसको बोलते हैं स्कंद अस्थि, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं? स्कैपुला। ठीक, ये दोनों हड्डी आप इधर फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई क्लेविकल, ये हो गई स्कैपुला। ठीक, स्कैपुला की संख्या कितनी होगी? आप देखते हैं 2 होगी ना, स्कैपुला कितनी होगी? 2। अब ध्यान से समझिए, ये दोनों जो हड्डी थी, ये और ये क्लेविकल और स्कैपुला मिलके जो मेखला बनाती हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों अंश मेखला। क्या बोलते हैं? अंश मेखला। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कोई अंश मेखला में कितनी हड्डी होती है तो आप बोलेंगे सर 4 होती। अंश मतलब होता है कंधा, कंधा जोड़ी आपको पता है। ठीक है, ये हो गई। ठीक, अब हमारे पास बची है कितनी हड्डी? सिर्फ 2 हड्डी। ठीक, तो 2 हड्डी आप देखते हैं, ये जो 2 हड्डी बची हैं, आप देखते हैं आपके पैर की शुरुआत के में ही आपको कूल्हे में 2 हड्डियां मिलती हैं। ठीक है, उन 2 हड्डियों का समूह कहलाता है श्रोणि मेखला। ठीक, कूल्हे के पास जो हड्डियां हैं वो क्या कहलाती हैं? श्रोणि मेखला। मार्कर चेंज करके देखते हैं, श्रोणि मेखला, है ना। श्रोणि मेखला में कितनी हड्डी है? याद रखना दोस्तों, 2 ही हड्डी हैं। कूल्हे की हड्डी 2 हड्डी है। ठीक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेक्टोरियल गर्डल। पेक्टोरियल मतलब सीना समझते हैं, पेक्टोरियल गर्डल। और इसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। एक कुछ बात आप थोड़ा एक्स्ट्रा समझ लीजिए, श्रोणि मेखला जो है ना, कूल्हे की हड्डी इसी के पास होती है। कूल्हे की जो सबसे कूल्हे की मसल होती है ग्लूटस मैक्सिमस, वो शरीर की क्या है? सबसे बड़ी मसल है। शरीर की सबसे बड़ी मसल कौन सी? ग्लूटस मैक्सिमस। आगे अगले लेक्चर में हम बताएंगे आपको। और
जो कान में आपकी स्टेपीज हड्डी मिली है ना, हिप्टिक बड़ी खतरनाक आपको मिल गई सिम वाली ना, ये जो कान में हड्डी है स्टेपीज, इसके साथ एक मसल जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं स्टेपिडियस। तो स्टेपिडियस भी क्या है, स्टेपिडियस शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है, सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिडियस, और सबसे बड़ी मांसपेशी है जो कूल्हे की हड्डी के पास होती है उसको बोलते हैं ग्लूटस मैक्सिमस। ठीक है दोस्तों, तो कितनी हो गई देख लेते हैं हम लोग। इधर आपने देखा संख्या देख लेते हैं, अंश में निकला 4, ठीक है, अग्रपाद की हड्डी 60, इधर देखा स्वर्ण में निकला 2, और ये कितना है 60, तो 60 60 120, 120 में 4 और 2 जोड़ो 6, कितना हो गया 126, हमारी हड्डियां होगी कंप्लीट। ठीक है, इधर देखते हैं एक्सियल के बारे में। तो आपको बताया मैंने, ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक चीज आपको बता रहे हैं। कपाल, सिर्फ कपाल की बात करें तो कितनी हड्डी होगी, 8 हड्डी होगी है। लेकिन जब आपसे बोले कि खोपड़ी में हड्डी कितनी होती है, खोपड़ी, क्या बोले, खोपड़ी, ठीक है, तो आपको याद रखना है खोपड़ी में होती है 14 8 22 हड्डियां। खोपड़ी में कितनी होती है 22 हड्डियां। लेकिन जब इसी में हम लोग कान और हायोइड बोन को मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सिर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिर। ठीक है, तो सिर के अंतर्गत कपाल आएगा, चेहरा आएगा, कान आएगा और हायोइड आएगा। तो टोटल हड्डी कितनी हुई 29। लेकिन सिर्फ खोपड़ी बोले तो आप कितना बताएंगे 14 8 22। ठीक है, खोपड़ी में हड्डी कितनी 22। कान में हड्डी कितनी 3, तीनों का नाम आपको बता दें, स्टेपस, इंकस और मैलस। ठीक, क्या है सिम। ठीक, हायोइड बोन आपको दिखा दिया, एक बार फिर से देख लीजिए। ये हायोइड बोन किस आकार की, यू आकार की, मैडम जी के आप गले में देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों पसली के बारे में कुछ समझ लेते हैं। पसली कैसे है, पसली का फिगर देखिए। पसली जो है ना दोस्तों, ये कितनी है 12 जोड़ी है, बीच में स्टर्नम लगा है। ठीक, अब देखिए जो 1 से 7 तक पसलियां हैं, ठीक है, 1 से 7 तक पसलियां डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं, स्टर्नम से, इसलिए इनको बोलते हैं वास्तविक पसलियां। क्या बोलते हैं, वास्तविक पसलियां। अब लेकिन 8 से लेके 10 तक देखिए, 8 से लेके 10 तक देखते हैं तो डायरेक्टली ना जोड़ के इनडायरेक्टली किसी और वास्तविक पसली से जुड़ के कहां जुड़ी है, स्टर्नम से जुड़ी है। ठीक है, तो 8 से लेके 10 तक की पसलियां कहलाती हैं झूठी पसलियां या फाल्स रिब्स, अंग्रेजी में बोलते हैं रिब्स। ठीक है, लेकिन अब देखिए 11वें और 12वें नंबर की जो पसलियां हैं, आप अपने शरीर में ऐसे टच करके देखिए, यहाँ पे जो पसलियां हैं, मेरे को बहुत टेंशन होता है बचपन में कि ये अरे ये तो जुड़ी नहीं है, टूटी है क्या, है ना, बहुत टेंशन होता है। तो 11वें नंबर और 12वें नंबर की जो पसली है वो जुड़ी नहीं है स्टर्नम से, इसलिए उसको बोलते हैं तैरती पसलियां। अब ना जुड़ा होने का भी कारण दोस्त, क्यों, क्योंकि आप देखते हैं आपका सीना क्या होता है, एक्सपैंड करता है। ठीक है, कभी कभी डायफ्राम एक्सपैंड करता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो एक्सपैंड करता है, फिक्स नहीं होता है, इसलिए वो पसलियां जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, सांपों में बहुत सारी पसलियां होती है, सबसे ज्यादा पसलियां किसमें होती है, सांपों में होती है। डिपेंड करता है कौन से टाइप का सांप है, कभी कभी 200 होगी, 300 की, 400 की। ठीक है, तो ये रिब्स हैं। इतनी बात समझ आई। तो अब आपको कोई का डाउट नहीं होना चाहिए कि कहाँ पे कौन हड्डी होती है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, कुल हड्डियां कितनी होती है 206। पैदा होता है शिशु तब कितना होता है, लगभग 300 के आसपास। ठीक है, चरक संहिता के अनुसार कितनी है 360 हड्डियां। ठीक, हड्डियों को 2 भाग में बांट सकते हैं, अक्षीय कंकाल और उपाक्षीय कंकाल। ठीक, अक्षीय कंकाल में अक्षीय 80 हड्डियों की संख्या कितनी है, आप बोलेंगे सर 80 है। बचा कितना 126, वो किसमें आएगा, उपाक्षीय कंकाल। उपाक्षीय कंकाल वो क्या है, जो हम लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अक्षीय कंकाल लेते हैं तो अक्षीय कंकाल में सिर आ गया, सिर में कितनी हड्डी 29 का अगर बंटवारा करें तो कपाल में कितनी हड्डी 8, फिगर देखिए आप लोगों ने, है। चेहरा में कितनी हड्डी 14 और 8 मिला के 22 हड्डी कहलाएंगी खोपड़ी हड्डियां। ठीक है, कान में जो हड्डी है वो कहलाती है स्टेपिस, इंकस, मैलस। एक कान में 3 है तो 2 कान में 6 होगी, आपको पता है। ठीक है, हायोइड बोन जो आपके जीभ के लास्ट में जुड़ी है गले से, वो कहलाती है एक यू आकार की हायोइड बोन कहलाती है। ठीक है, अगली है पसली। पसली और स्टर्नम मिलकर किसकी हड्डी बनाती है दोस्तों, आपको बताया छाती की हड्डी। तो पूछे अगर आपसे कि छाती में कितनी हड्डी होती है तो याद रखना 25। ठीक है, 24 नहीं लगाना है। अगर पूछे कि पसलियां कितनी होती है, आप बताएंगे 24 होती है। ठीक है, स्टर्नम पूछे कितना होता है तो आप बोलोगे स्टर्नम एक ही होता है जनाब। ठीक है, कशेरुक दंड यानी बैकबोन, बैकबोन की बात करें तो बैकबोन में कितनी हड्डी है 26 हड्डियां। ठीक, 26 के 26 आप याद कर सकते हैं, मैं अगली ट्रिक में आपको बताऊंगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग उपाक्षीय कंकाल में। उपाक्षीय कंकाल में अग्रपाद आ गया, यानी आगे कहा, ये वाली हड्डी हो गई ह्यूमरस, ये वाली हड्डी हो गई ये वाली हड्डी रेडियस, ये वाली अल्ना। ठीक है, अब आगे आते हैं कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स, फिर उसके बाद फेलेंजिस। एक में हो गई कितनी 30, तो 2 में होगी 60। ठीक है, इनकी संख्या याद करते हैं। रेडियस कितनी है 1 है, ह्यूमरस कितनी 1 है, अल्ना कितनी 1 है। ठीक है, ये मिला कितनी होगी 3 हड्डी। उसका कार्पल्स कलाई की हड्डी कितनी है 8 है। मेटाकार्पल्स उनसे आगे बढ़ते तो आपको दिखाई दे रहा है ना 5 हड्डी है। ठीक है,
आगे फ्लेंजिस 14 है, ठीक। उसके बाद फर्स्ट बात यानी पीछे की पैर की बात करते हैं तो जांघ की हड्डी फीमर कहलाती है, एक है। उसके नीचे जब सिन बोन की बात करते हैं टीबिया है, सबसे चमकीली हड्डी है। उसके सपोर्ट के लिए फिबुला है जो आपके इधर साइड से जुड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, जैसे कार्पल से यहाँ होता है वैसे यहाँ पे टार्सल्स होता है, टार्सल्स टासे टांग। लेकिन याद रखना कि इनकी संख्या एक कम होती है क्योंकि इधर एक एक्स्ट्रा हड्डी जोड़ी है भगवान ने, उसको बोलते हैं घुटने की कटोरा या पटेला, ठीक है। अब मेटाटार्सल्स होते हैं 5 जब क्योंकि मेटाकार्पल्स भी होते हैं 5, ठीक है। आगे फेलेंजेस होते हैं 14 क्योंकि ऊपर वाले हाथ में भी उंगली कितनी है 14 है, ठीक। याद करना इसे चेहरे पे चपाट मारेंगे, चेहरे पे चपाट कहाँ से मारेंगे, उंगलियों से मारेंगे, तो चेहरे में भी 14 हड्डी है। और चपाट के लिए जो 14 उंगली लगी हैं वो भी 14 ही है ना, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक। आगे बात करते हैं, जब इधर ब्यूटी बोन की बात करते हैं तो ये जो है इसको बोलते हैं असली, है ना, ये कहलाती है क्या, ये कहलाती है क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन के बाद आपको जो ये इधर कुल्हाड़ी की तरह है ना, एक्स की तरह, ये कहलाती है स्कैपुला। तो 2 2 4 यानी कि अंश मेखलम कितनी हड्डी, 4 हड्डी बची, 2 हड्डी। तो याद रखना कूले के मसल जो है, कूले के मसल के पीछे भी हड्डी है, इसको बोलते हैं स्टोरी मेखला या पेल्विक गिrdle, वो भी कितनी 2। इस तरह से दोस्तों हम लोग की टोटल 206 हड्डी है। ये आप नहीं भूल सकते, अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तो आप कभी गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर और भी कुछ कोई भी अलग कुछ आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपको बेस्ट जानकारी दी जाएगी, ठीक है, अच्छे तरीके से।